डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया द्वारा रखे गए इस कंप्यूटर वर्कशॉप में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस पहले वीडियो में हम लोग जीमेल और गूगल फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करते हैं जीमेल की, तो जीमेल से पहले हमारे पास शब्द आता है ईमेल का, कि ईमेल क्या चीज़ है। जब हम बात करते हैं ईमेल की, ये ऑफिशियली पत्राचार करने का सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि ऑनलाइन आपका डेटा पूरा सेव रहता है। आप जो भी लेटर कहीं भेजते हैं या कहीं से कोई मेल आपके पास रिसीव होती है, वो ऑन कंप्यूटर, ऑन इंटरनेट आपके पास अवेलेबल रहती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई मोबाइल है या कंप्यूटर है, उसमें हमने कोई डेटा सेव किया, हमने कोई फाइल सेव की और वो फाइल वहाँ से एकदम से लाइट चली गई तो वो डेटा उड़ गया। ये प्रॉब्लम हमारे साथ ईमेल में नहीं आती, क्योंकि ये ऑनलाइन इंटरनेट पर सेव होता है। इस वजह से हम लोग आसानी से इसको मेल को भेजना और रिसीव करना कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं ईमेल की, तो इस ईमेल में अलग अलग सर्वर्स हैं जो हमें मेल बनाने का, मेल अकाउंट बनाने का परमिशन देते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे, जीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही रेडिफ मेल पर भी आप अपनी ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, वाई मेल पर भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसे याहू मेल भी कहा जाता है, इस पे भी क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पर भी आजकल ईमेल क्रिएट होता है, वो भी आप बना सकते हैं। और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, प्राइवेट सर्वर्स हैं जो और अभी अवेलेबल हैं, जो हमें ईमेल बनाने की परमिशन दे रहे हैं। आज का जो वीडियो है, मैं जीमेल पर कंसंट्रेट करूंगा। तो जीमेल पर आप कैसे अपना जीमेल अकाउंट बनाते हैं, हम लोग शुरुआत उससे करते हैं। तो सबसे पहले आप gmail.com खोलेंगे। जैसे ही gmail.com किसी भी इंटरनेट साइट पर जाकर आप खोलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, मैंने gmail.com लिखा। लिखने पर इस तरीके से स्क्रीन, एक मिनट, क्योंकि ये पहले से लॉगिन है इस वजह से। अब हम लोग वापस लिखते हैं gmail.com लिखते हैं। तो ये लिखने पर आप लोगों के सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। अब क्योंकि हमें हमारा अकाउंट क्रिएट करना है, तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं क्रिएट अकाउंट, और नहीं तो जैसे ही ये इस तरीके की स्क्रीन आती है, आप जैसे ये मेरे पहले से 2 कॉन्फ़िगर्ड हैं, इनको छोड़कर न्यू अकाउंट या क्रिएट अकाउंट शब्द आएगा। वहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये क्रिएट अकाउंट आ गया। मैंने इस क्रिएट अकाउंट को क्लिक किया फॉर माई सेल्फ और टू मैनेज माई बिजनेस। तो क्योंकि हम पर्सनल ईमेल आईडी बना रहे होते हैं, इस वजह से आप लोग फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको अपना पहला नाम टाइप करना है, लास्ट नेम टाइप करना है, उसके बाद यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। उदाहरण के लिए मैं ये ईमेल बनाना चाहता हूँ कड़ूनिया हेमंत के नाम से। उसके बाद मैं इसमें पासवर्ड जनरेट कर देता हूँ। पासवर्ड बनाने के बाद अगर आप ये ध्यान दें कि जैसे मैं कोई ऐसा नाम लेता हूँ जो पहले से है, एग्जाम्पल के लिए मैं
जो मेरी ईमेल आईडी पहले से बनी हुई है वो लेता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया रेड के अंदर, दैट यूज़र नेम इज़ टेकन, ट्राई अनदर। तो जैसे मैंने आपको अभी कहा कि मैं ये ईमेल आईडी बनाता हूँ करुनिया अहमद के नाम से, और मैंने पासवर्ड डाल दिया। तो अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने पहले बड़ी सिंपल सी स्टेप है, मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम टाइप किया, लास्ट नेम टाइप किया, यूज़र नेम टाइप किया, और उसके बाद पासवर्ड को 2 बार डाला। नेक्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम जो यूनिक मुझे बनाना है, यूनिक का मतलब आपका पर्सनल होगा, पासवर्ड को 2 बार टाइप किया, और फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये सीधे हमारे से फ़ोन नंबर पूछेगा। तो मैं अपना फ़ोन नंबर इसमें टाइप करता हूँ। फ़ोन नंबर टाइप करने के बाद मैं मेरी रिकवरी ईमेल एड्रेस दे सकता हूँ। रिकवरी ईमेल एड्रेस का मतलब है अगर मेरी कोई ईमेल आईडी पहले से बनी हुई है उसके थ्रू मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये हेमंत करुनिया के नाम से मेरी पर्सनल जीमेल आईडी ऑलरेडी है, तो मैं उससे बना लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ मुझे मेरी लिखनी होगी, तो जैसे मैंने ये मैं डेट ऑफ बर्थ मेरी डाल दी। और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर मुझे सेलेक्ट करना होगा, और ये करने के बाद मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे मोबाइल नंबर पर ये लिखेगा वेरीफाइंग योर फ़ोन नंबर टू मेक श्योर दैट दिस नंबर इज़ योर्स। गूगल विल सेंड यू अ टेक्स्ट मैसेज विथ अ 6-digit वेरिफिकेशन कोड, स्टैंडर्ड रेट अप्लाई। तो मेरे मोबाइल नंबर पर जैसे ही मैं ये सेंड पर क्लिक करता हूँ तो मुझे गूगल से एक कोड प्राप्त होगा। देखिए ये मेरे फ़ोन पर आ गया है, तो फ़ोन पर आते ही मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। ये कोड अलग अलग होगा, आप अपना जनरेट करेंगे तो आपके उस पर आएगा। मैं वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। देन एक और यस आई एम इन पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से प्राइवेसी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने आती है। आप इन्हें चाहें तो पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में आपका जीमेल आईडी तैयार हो चुका है। कुछ समय लेकर यह आपको सीधे जीमेल पर ले चलेगा। फर्स्ट जीमेल गूगल कम्युनिकेशन की तरफ से आएगा। अब इस जीमेल के अंदर मैं आप लोगों को अलग अलग कंसेप्ट बता रहा हूँ, अलग अलग सेटिंग्स बता रहा हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी काम आएगी। देखिए जब आप स्क्रीन सामने हैं, अगर लेफ़्ट साइड बात करते हैं तो जीमेल लिखा हुआ है। इस जीमेल के जस्ट पास में 3 लाइंस बनी हुई हैं। इस 3 लाइन को अगर आप क्लिक करते हैं, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे क्या हो रहा है। जब मैं 3 लाइन को क्लिक करता हूं तो ये जो इनबॉक्स और ये लिखा हुआ था ये हट जाता है, और अगर आप वापस क्लिक करेंगे तो ये सभी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में लेफ्ट पैनल में कंपोज का मतलब है आपको अपनी नई ईमेल बनानी है, नई ईमेल टाइप करनी है, वो किसी को भेजनी है। इसे हम लोग कंपोज बोलते हैं, मतलब टाइपिंग करके ईमेल भेजना। इनबॉक्स जो हमारे सामने डिफ़ॉल्ट सीधे यही खुलता है। इनबॉक्स में जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी ये वाली स्क्रीन सामने रहेगी। स्टार्ड का मतलब रहेगा, देखिए अभी यहाँ कुछ नहीं है। इनबॉक्स में मैं जाता हूँ, ये जो ईमेल मेरी आई हुई है मैं उस पर ये देखो यहाँ पे स्टार पे क्लिक कर देता हूँ। ये येलो में चेंज हो गया। अब जैसे ही चेंज हो गया, अब मैं अगर स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो यहाँ पे नज़र आ गई। तो इम्पोर्टेंट जो हमारी ईमेल आई हुई हो, अगर उसको आप स्टार पे क्लिक कर देंगे तो स्टार्ड के अंदर आपको वो ईमेल नज़र आने लग जाएगी। देखिए मैं वापस इसको यहाँ से हटा देता हूँ स्टार को, तो अब वो स्टार में शो नहीं हो रही है। इसके बाद जो अगली इम्पोर्टेंट चीज़ है
वो है सेंट बॉक्स की। सेंट बॉक्स का मतलब है जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो नो सेंट मैसेजेस, ये मैं आपको अभी करके बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ड्राफ्ट का मतलब रहेगा अगर कोई ईमेल आपने कंपोज करी है लेकिन अभी तक उसको भेजा नहीं है तो वो मेल ड्राफ्ट में सेव रहेगी। इसके बाद ड्राफ्ट के नीचे इम्पोर्टेंट, चैट्स, शेड्यूल्ड, ऑल मेल, सारी मेल अगर एक साथ देखनी हो, स्पैम मेल, मतलब कुछ एडवर्टाइजमेंट वाली मेल ऐसी आती हैं, कुछ स्पैम खराब मेल हमारे पास आती है, वायरस वाली ईमेल आती है, तो वो आपको इनबॉक्स में दिखने की जगह आपको स्पैम में दिखेगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पासवर्ड लगी हुई फाइलें जब भेजी जाती हैं तो वो सीधे इनबॉक्स में नहीं जाती क्योंकि उन फाइल्स को गूगल स्कैन नहीं कर पाता। तो याद रखिए वो इनबॉक्स की जगह आपको इस स्पैम फोल्डर में मिल जाएगी। इसके बाद बिन का मतलब है जो हम लोग डस्टबिन बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे बिन वर्ड बोला गया है कि आप जो भी फाइल डिलीट करेंगे ईमेल की, वो फाइल आपको इस जगह नज़र आ जाएगी। देन कैटेगरीज, मैनेज लेबल्स, और उसी के नीचे आजकल एक नया ऑप्शन आ गया है मीटिंग का, न्यू मीटिंग एंड जॉइन अ मीटिंग। गूगल मीटिंग अगर आपको तैयार करनी है तो आप यहाँ से न्यू मीटिंग, अगर न्यू कोई गूगल मीटिंग ज्वाइन करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं इसकी सेटिंग्स के ऊपर। आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ सेटिंग्स में, आप लोग उसको अच्छे से समझें। देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंपोज मेल पर, सेटिंग्स पर बाद में चलेंगे। कंपोज मेल में टू हमें किसे भेजना है, जैसे मैंने मेरा दूसरा ईमेल यहाँ पे डाला और कुछ सब्जेक्ट लिख दिया, तो टू में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस। तो सामने वाले का जो ईमेल एड्रेस होगा वो आपके पास होना चाहिए hemantkaduniya@gmail.com। ऐसे ही आप जिससे कम्युनिकेशन करना चाहते हो, पत्र व्यवहार करना चाहते हो, उसका ईमेल आईडी यहाँ ले लो। उसके बाद इस जगह आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट जैसे मैंने अभी हेलो लिखा है, या आप किसी को एप्लीकेशन भेज रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर लीव समथिंग, इस तरीके से आप सब्जेक्ट डाल सकते हैं। सब्जेक्ट डालने के बाद ये वाला जो एरिया है यहाँ आपको अपना मैटर टाइप करना होता है। लाइक आपने टाइप कर दिया टू रेस्पेक्टेड सर, आई वांट 3 days लीव फ्रॉम 1st December to 3rd December 2020 और थैंक्स, और इस तरीके से हमने इस मेल को रवाना कर दिया। तो चलिए हम इसको सेंड कर देते हैं। तो जो मेरी पर्सनल मेल होगी यहाँ से जा चुकी है, तो जिस व्यक्ति को वो मेल गई है वो मैसेज रिसीव कर लेगा। अब क्योंकि ये मेल हमने जस्ट बनाई थी, जो मेल हमने भेजी अगर आपको उसको देखना है तो आप सेंट मेल में देख सकते हैं। तो सेंट मेल देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये मेल चली गई है। अब अगर कोई मेल वापस हमारे पास आती है तो वो हमें इनबॉक्स में शो हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं जो मेल मेरे पास आई है, मैं मेरी मेल से, पर्सनल मेल से मैं उसको वापस भेजता हूं। तो देखिए मैंने मेरी मेल से इसे सेंड कर दिया है। तो जो भी नई मेल होगी वो आपको इनबॉक्स के अंदर दिखने लग जाएगी। ये देखिए इनबॉक्स में ये लिखा हुआ आ गया, रिप्लाई जो आया था, ओके यू कैन नेक्स्ट पर्सन से हमारे पास जो मेल आई वो इनबॉक्स में हमें नजर आने लग जाएगी। तो ये हुई जीमेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात। अब चलते हैं इसकी एक सेटिंग पर। जब हम कंपोज करते हैं कोई भी फाइल,
ईमेल जिसे भेजना है उसका नाम लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया। अब एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि यहाँ जो हम बार बार लास्ट में थैंक्स एंड रिगार्ड्स, मुझे ये बार बार लिखना पड़ेगा है डॉक्टर हेमंत खडूनिया। उसके बाद मैंने उसका अपने कॉलेज का नाम लिखा। तो इतना मैटर अगर हमें बार बार टाइप करना पड़े, उसकी जगह क्यों ना हम एक ऐसी एडजस्ट सेटिंग कर दें कि ये जैसे ही हम मेल खोलें हमें ये चीज़ नज़र आने लग जाए। तो देखिए इसको कैसे सेट करेंगे। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और हम लोग सेटिंग्स पर चलते हैं। ये जो आइकन है यहाँ मैंने हेमंत के नाम से बनाया था तो एच के नाम से आ गया। इनके बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि ये 9 बटन्स क्या हैं आपके पास में। और अब हम बात कर रहे हैं इस सेटिंग बटन की। हम सेटिंग बटन पे क्लिक करते हैं। सेटिंग बटन पे क्लिक करने के बाद एक ये यहाँ पे इस तरीके से ओपन होगा। आप सीधे सी ऑल सेटिंग्स पर क्लिक कर दें। सी ऑल सेटिंग पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने अभी जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी। देखो, जीमेल डिस्प्ले सेट लैंग्वेज इंग्लिश, ये हमेशा इंग्लिश ही रखनी है। फ़ोन नंबर अपने इंडिया का दिया था। मैक्सिमम पेज साइज़, कितनी कन्वर्सेशन मतलब कितना ईमेल आपको एक पेज पे दिखना चाहिए, वो 50 आपके पास में है, मैंने कर रखा है। डिफ़ॉल्ट भी 50 है, मतलब आगे से हमेशा 50 ही रहता है। आप उसको 10 भी कर सकते हैं, 15 भी और 100 भी कर सकते हैं। अब एक और अच्छी चीज़ है, एक अनडू सेंड। जैसे हमारे व्हाट्सएप में कोई मैसेज गलती से चला गया, हम उसे आजकल डिलीट कर सकते हैं, वैसे ही अगर कोई ईमेल भेज दी और हमें उसे कैंसिल करना है तो आप यहाँ पे अपना टाइमिंग सेट कर सकते हैं। लेकिन ये टाइमिंग केवल 30 सेकंड्स तक है। 30 सेकंड के बाद वो ईमेल सामने वाले के पास चली ही जाएगी, ये कंपलसरी है। डिफ़ॉल्ट रिप्लाई बिहेवियर, सभी को भेजना है या सिंगल को भेजना है। तो क्योंकि ये बटन्स हमारे ज़्यादा काम नहीं आते तो हम लोग सीधे नीचे कर्सर को ले जाते हैं। देखिए ये वाले पार्ट पर इस जगह ये शब्द आपको मिलेगा सिग्नेचर्स। सिग्नेचर में अभी 9 सिग्नेचर हैं। अगर मैं क्रिएट न्यू कर देता हूँ और यहाँ नाम लिख देता हूँ, क्रिएट कर दिया, तो इस तरीके से मेरे सामने ऑप्शन आएगा। यहाँ में थैंक्स एंड रिगार्ड्स डॉक्टर, मैं मेरा नाम लिख लेता हूँ, मेरा डेजिग्नेशन लिख लेता हूँ। ये भी आप भी कर सकते हो। मैंने मेरे कॉलेज का नाम लिख लिया। अब मैं इसको डेकोर भी कर सकता हूँ। जैसे थैंक्स एंड रिगार्ड्स पे मैं कलरिंग कर देता हूँ, येलो, ये कलर कर लिया। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ये रेड ले लिया। डॉक्टर हेमंत खडूनिया को मुझे बोल्ड करना है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसमें कलर डाल देता हूँ। इस तरीके से मैंने इसमें कलरिंग कर दिया। ये कलर ले लिया। इस तरीके से ये एडजस्ट कर दिया और इसके बाद इसके अंदर सबसे लास्ट में आके सेव चेंजेस आपको कर देना है। तो इसके बाद बच्चों जैसे ही आप कंपोज करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट सिग्नेचर, यहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर ऑटो ही करना है कि आपको सिग्नेचर सभी जगह चाहिए तो एक बार वापस उसी सेटिंग में चलिए, सी ऑल सेटिंग्स, पहला पेज,
सिग्नेचर, ये सिग्नेचर हमने बना रखे हैं। ये फॉर न्यू ईमेल्स, ये फॉर न्यू ईमेल्स आपने यहाँ पे जैसे ही अपना वो सिग्नेचर ले लिया, अब परमानेंटली ऑन रिप्लाई वाले में भी अगर ये सिग्नेचर ले लिया, तो इसके बाद सेव चेंजेस अगर आप कर देते हैं, तो अब क्या होगा कि जैसे ही आप कंपोज करेंगे, कंपोज पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने वो डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर शो हो जाएंगे। इसके बाद आप ध्यान रखिए कि 2 के अंदर जैसे मैंने एक ईमेल लिया, आप ये इस तरीके से बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं दूसरी ईमेल भी ले सकता हूँ इसी के साथ साथ। मतलब अगर बहुत सारे लोगों को कॉपी भेजनी है तो हम लोग सीधे यहाँ से ले सकते हैं और सब्जेक्ट लिख के उनको सेंड कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप अपनी वर्किंग करते जा रहे हैं, ये ड्राफ्ट में सेव कर रहा है। ध्यान रखें, ड्राफ्ट में सेव कर रहा है। तो इनबॉक्स का मतलब हुआ इनकमिंग ईमेल को शो करने वाला स्थान। कंपोज का मतलब हुआ जो हमें ईमेल भेजनी है उससे हम लोग कंपोज में करेंगे। ड्राफ्ट का मतलब हुआ जैसे मैंने अब इसे बंद कर दिया, तो अब मुझे देखना है कि मैंने जो अभी हेलो लिखा था वो वाली ईमेल कहाँ गई, तो वो मुझे ड्राफ्ट में नज़र आएगी। ये अभी जो मैंने हेलो लिखा था वो ड्राफ्ट के अंदर नज़र आ गई है। और इसके अलावा डिलीटेड ईमेल अगर चेक करनी है, जैसे मैंने ये ड्राफ्ट की ईमेल है, ये ईमेल आई थी हमारे पास में, मैंने इसे यहाँ से कलेक्ट किया, सेलेक्ट किया और इसे डिलीट कर दिया। इस डिलीटेड ईमेल को देखना है तो वो मैं बिन के अंदर देख सकता हूँ, वो मेल मुझे यहाँ नज़र आ जाएगी। ये 30 दिन तक यहाँ पे हमारे पास रहती है, इसके बाद में ये हट जाएगी। तो आप यहाँ से अगर वापस इनबॉक्स में ले जाना चाहें तो आप लोग क्लिक करके और यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं, मूव टू इनबॉक्स। तो यहाँ से हट के वो वापस इनबॉक्स में चली जाएगी। देखिए वापस ये यहाँ पे आ गई। इसके बाद कुछ ऑप्शंस हमारे पास इस जगह हैं। आप लोग यहाँ से अगर अपना फ़ोटोग्राफ चाहें, ये एच लिखा हुआ आ रहा है, आपको अपना फ़ोटो यहाँ पे डालना हो तो अपने कंप्यूटर से सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पे आपका फ़ोटो रखा हुआ है वो सेलेक्ट करके और आप यहाँ करेंगे, चूज़ करेंगे, तो आपका फ़ोटो गूगल पे आ जाएगा। और इस ईमेल आईडी को आप अपने स्मार्टफोन में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो और नॉर्मल कंप्यूटर पे भी चला सकते हो। अपने इम्पोर्टेंट कुछ फाइल्स को आप अपने ईमेल पर रख सकते हो। इस ईमेल पर अब इन 9 बटन्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए इस पर क्लिक करने पे फर्स्ट एच अकाउंट ही आ रहा है, गूगल सर्च, तीसरा मैप, यूट्यूब। तो जैसे ही मैं इस यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ ओपन लिंक इन न्यू टैब यूट्यूब पे, तो इसी ईमेल से मैं मेरे यूट्यूब आईडी को भी चला सकता हूँ। तो ये यूट्यूब पे चला गया सीधे और साइन इन भी हो चुका है। अब मुझे कोई भी चैनल अगर देखना है, सर्च करना है, मैं YouTube के अंदर सर्च कर सकता हूँ। तो जो मेरा YouTube चैनल बना हुआ है उसको मैंने सर्च किया, वो यहाँ नज़र आ गया, मैं उससे सब्सक्राइब कर सकता हूँ, बेल आइकन दबा सकता हूँ, ये आप लोग जानते ही हैं। YouTube के बाद में मैं जो आपको अभी बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट, वो 2-3 चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ड्राइव, और उससे बाद में इम्पोर्टेंट रहता है ट्रांसलेट। तो ड्राइव क्या चीज़ है, इस ड्राइव पर हम लोग चलते हैं। ड्राइव पर क्लिक करने पर बच्चों अब मैं आप लोगों को आज के इस वर्कशॉप का दूसरे मोड की तरफ लेके जा रहा हूँ, और वो है गूगल फॉर्म्स की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए फ्यूचर में जब भी आप कोई सर्वे करना चाहो या पढ़ाई करना चाहो या कुछ जानकारी आप लोगों को चाहिए, हमारे पास में कई बार गूगल फॉर्म आता है, हम लोग उसे कैसे बनाते हैं, कैसे सबमिट करते हैं, तो मैं आप लोगों को इस
बचे हुए वीडियो के अंदर वही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही आप माई ड्राइव पे क्लिक करते हैं इस तरीके से ऑप्शन खुल जाएगा। ये भी गूगल का ही एक पार्ट है। राइट कॉर्नर में आपको अपना लॉगिन नज़र आ जाएगा। माई ड्राइव पे जब आप क्लिक करेंगे, माई ड्राइव से ऊपर न्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो न्यू पर क्लिक करने के जितने भी ऑप्शंस हैं आप लोग अच्छे से देख लो। अगर आपको एक नया फोल्डर बनाना है तो यहाँ आप नया फोल्डर बना लें। कोई फाइल कंप्यूटर से आपको अपलोड करनी है, देखिए मैं कंप्यूटर से अपलोड करके बताता हूँ। ये फाइल, जैसे एक फ़ाइल मैंने ये बना रखी है कैश फ्लो की, ये मुझे यहाँ लेनी है, या स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन लेना है, मैंने उसे ओपन किया, वो फाइल अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद माई ड्राइव में वो मुझे नज़र आ जाएगी। यहाँ पे माई ड्राइव में नज़र आ गई। इस ड्राइव को अगर आपको दूसरों के साथ शेयर करना है तो ये चेन जैसा एक निशान है लिंक वाला, गेट लिंक, इस पर क्लिक करना होगा। माई ड्राइव में, सॉरी ड्राइव में अगर आपको कोई फाइल चढ़ानी है तो न्यू पर क्लिक करना है, फाइल अपलोड पर क्लिक करना है। फाइल अपलोड के बाद आपको अपनी फाइल सेलेक्ट करके अपलोड वाले ऑप्शन में माई ड्राइव में नज़र आ जाएगी। अब अगर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तो आप यहाँ क्लिक करिए, गेट लिंक करिए। गेट लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ रेस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है। अगर ये फाइल मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है तो मैं इस रेस्ट्रिक्टेड की जगह एनीवन विथ लिंक करूँगा। ये कॉपी लिंक देखो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। इस लिंक को मैं अगर आपके ग्रुप में शेयर करता हूँ तो आप उस लिंक को शेयर करके, क्लिक करके, और जो फाइल मैंने तैयार की थी उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद न्यू में हमारे पास में गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, स्लाइड्स, गूगल फॉर्म्स। तो हमें तो आज के पोर्शन में इसे ही कवर करना है, गूगल फॉर्म्स। देखिए गूगल फॉर्म्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ ऐसी स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है। तो इस पार्ट में हम लोग इस लेवल पर आकर इस पार्ट को हम लोग यहीं रोकेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं इस गूगल फॉर्म को बनाना सिखाऊंगा। तो आज के वर्कशॉप में दो चीज़ें हमारी कवर हो जाएगी। पहला जीमेल क्रिएट करना, जीमेल का उपयोग करना, और दूसरा गूगल फॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं। दोनों पार्ट हमारे आज के कवर हो जाएंगे। आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना है, क्लास लिखनी है, और उसके बाद में जब मैं आपको फीडबैक फॉर्म भेजूंगा उस फीडबैक फॉर्म के साथ इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, छोटे छोटे से, सिंपल से, वो आपको फिलअप करने हैं। इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।